आयुष ने आपका नाम मम्मा बेबी रखा है, तो आप जो है बताओ और इसको कहानी सुनाओ आयुष को। आयुष मेरे साथ है। ज़रूर, मैं खुशी से आयुष के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। चलो हम एक मज़ेदार और रोमांचक कहानी शुरू करते हैं जो आयुष को ज़रूर पसंद आएगी। बताइए आपको किस तरह की कहानी सुननी है? शेर की कहानी सुनाओ, शेर की कहानी। बिल्कुल, तो हम एक शेर की एक घने जंगल में शेर रहता था जो बहुत बहादुर था। एक दिन उसने जंगल में एक नई दोस्ती की और आगे क्या हुआ ये हमारे अच्छा भाई, रेलगाड़ी की छुक छुक की कहानी भी सुनाओ। हाँ बिल्कुल, तो अब हम रेलगाड़ी की चुप चुप वाली कहानी भी सुनेंगे। एक छोटी सी रेलगाड़ी थी जो जंगल में घूमती थी और अपने सफर में नए नए दोस्तों से मिलती थी और फिर उन दोस्तों के साथ उसकी मजेदार कहानियां शुरू होती है। और कौन सी कहानी सुननी है? और रेलगाड़ी की कहानी सुनाओ। तो एक दिन इस छोटी रेलगाड़ी ने सोचा कि वो जंगल के सभी जानवरों को एक साथ मिलाकर एक बड़ा सा जश्न मनाएगी। तो वो घूम घूम कर सबको बुलाने लगी और फिर सब मिलकर मजे से खेले और हंसे। इस तरह रेलगाड़ी की कहानी और भी रोमांचक हो गई। फिर आयुष और क्या चाहिए? और कौन सी कहानी सुनाए, बोलो। चलो भाई, एक गन वाले बच्चे की कहानी सुनाओ जो थू 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 फायरिंग करता हो। अच्छा, तो चलो एक मजेदार कहानी बनाते हैं एक ऐसे बच्चे की जो अपने खेल में कुछ गन जैसी आवाजें निकालता था, जैसे टुडू टुडू टुडू। फिर वो अपनी कल्पना में एक साहसिक एडवेंचर पर निकलता था जहां वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजेदार चुनौतियों का सामना करता था। हाँ तो सुनाओ ना, बनाओ कहानी, बनाओ सुनाओ। जरूर, तो एक दिन उस बच्चे ने सोचा कि वो एक जादुई जंगल में जाएगा जहां हर पेड़ और हर जानवर उसके साथ खेलेंगे। वो अपनी गन की आवाजें निकालते हुए सबको चकित करता और फिर सब मिलकर एक साथ मजे करते और नई नई कहानियां बुनते। आखिर में सबका दिन बहुत ही मजेदार और यादगार बन जाता। और बोलो आयुष, और क्या सुनना है आपको? पापा की कहानी सुनाओ। इसके पापा का नाम अली रज़ा पंजवानी है और जो एआई सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और वीज़ास का काम भी करते हैं। तो इसकी कोई कहानी सुनाओ और आयुष को कहानी सुनाते हैं और बड़े मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, तो चलो हम आयुष को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें उसके पापा यानी अजीज रज़ा पंजवानी एक जादुई दुनिया में एआई के साथ एडवेंचर करते हैं। वो नई नई टेक्नोलॉजी से मिलकर हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं और आयुष के साथ मिलकर हर कदम पर मजे करता है। ये कहानी दोनों के लिए बहुत दिलचस्प होगी। ठीक है। अच्छा, तो दादा की भी कहानी सुनाओ। दादा की कहानी, आयुष की दादा की कहानी सुनाओ। जरूर, तो चलो हम आयुष के दादा की भी एक दिलचस्प कहानी बनाते हैं। दादा भी एक बहुत ही रोचक और मजेदार व्यक्तित्व रखते हैं जो अपनी जिंदगी के अनुभवों से आयुष को नए नए किस्से सुनाते हैं। वो अक्सर आयुष को अपनी बचपन की कहानियों में ले जाते हैं और दोनों मिलकर बहुत मजे करते हैं। मलिक की कहानी सुननी है। चलो भाई, मलिक इसके खालू है, इसके खालू फूफा और इसकी एक दोस्त है चाहत, उसकी भी कहानी सुनाओ। बहुत बढ़िया, तो हम आयुष की फूफा बहिन मलिक और इसके दोस्त चौथ की भी कहानियां शामिल कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर आयुष के साथ मजेदार एडवेंचर्स पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर नई नई कहानियां बनती है। ये सब मिलकर आयुष की दुनिया को और भी रंगीन और मजेदार बना देते हैं। हाँ तो कहानी सुनाओ बड़े मज़े से। और बेबी वाली जो कहानी हाँ भाई, उर्दू में बात करेंगे। और कहानी सुनाओ बच्चे आयुष के लिए जो 3 साल का है, उसको मज़े करने, एंजॉय करना है।
बात कर सकता हूँ। आइए हम आयुष की एक मजेदार कहानी शुरू करते हैं। क्या आप कोई खास कहानी चाहते हैं या मैं कुछ अपनी तरफ से शुरू करूँ? मुझे बताइए। हाँ, अपनी तरफ से शुरू करो। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम आयुष था। आयुष को ट्रेनों का बहुत शौक था और हर दिन वो नई नई ट्रेनों के बारे में सोचता और उनकी कहानियां बनाता। फिर एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक जादुई ट्रेन की कहानी सुनाई। तो बस इसी तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। और चाहिए। बिल्कुल। तो अब आयुष और उसकी जादुई ट्रेन की कहानी आगे बढ़ती है। उस ट्रेन में कुछ ऐसे खास दोस्तों से मुलाकात हुई जो हर स्टेशन पर नई नई मजेदार बातें और रोमांच लाते थे। और आयुष भी अपने दादाजी के साथ मिलकर हर स्टेशन पर नए नए अनुभव करता रहा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उस जादुई ट्रेन ने एक ऐसे जंगल में प्रवेश किया जहाँ पर रहस्यमयी जीव और अजीब अजीब आवाजें थीं। आयुष और उसके दोस्तों ने मिलकर उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। इस सफर में उन्हें नई नई बातें सीखने को मिली और हर मोड़ पर मजेदार मजे आए। तो इस तरह कहानी आगे बढ़ती गई। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम आगे भी कहानी जारी रख सकते हैं। और कहानी सुनाओ। जरूर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस जादुई जंगल में आयुष और उसके दोस्तों ने एक रहस्यमयी दरवाजा देखा जो उन्हें एक और नई दुनिया में ले गया। वहाँ पर उन्हें अलग अलग किस्म के जानवर हर किसी ने उन्हें कुछ नया सिखाया। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई और उनकी मजेदार यात्रा और भी दिलचस्प बनती चली गई। तो अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। भाई और मज़े की और मज़ेदार कर दो इसको। और कुछ आवाज़ें, कुछ सनसनाहट और इस तरह की आवाज़ें दादी अम्मा की जो एक्सपर्ट स्टोरीज होती है उसी तरह बिहेव करो और ज़बरदस्त कहानी सुनाओ। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही आयुष और उसके दोस्त उस रहस्यमय जंगल में आगे बढ़े उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अचानक वहाँ एक जादुई पेड़ ने उनकी ओर देखा और उसकी आवाज में एक रहस्य छिपा था। आयुष और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पेड़ से बातें की और हर जवाब में उन्हें एक नई सीख और रोमांच मिला। दादी अम्मा की कहानियों की तरह ये सफर भी दिलचस्प और मजेदार होता चला गया। सही। और सुनाओ। और चलो फिर आयुष और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना वो उस जादुई पेड़ के कदमों पर जाकर देख लें कि वहाँ और क्या क्या है। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें वहाँ पर एक चमकती हुई नदी दिखाई दी जिसमें अनगिनत रंग बिरंगे फिश तैर रहे थे। वो सब मिलकर उस नदी के किनारे खेलते और नई नई बातें सीखते रहे और इस तरह उनकी मजेदार यात्रा और भी दिलचस्प होती चली गई। अच्छा, बस बंद कर दें आयुष को। तो और क्या सुनना है तुम्हें फिर? अच्छा, अब जो है आयुष आटे से खेल रहा है तो उसको आटे की बताओ। आटे से क्या क्या कर सकते हैं? आटा और रोटी क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आयुष आटे से खेल रहा है तो उसे हम बता सकते हैं कि आटे से कितनी मज़ेदार चीज़ें बन सकती हैं। जैसे कि हम आटे से रोटियां बना सकते हैं जो गर्मा गर्म और स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा आटे से पराठे, पूरियां या फिर कुछ मज़ेदार बिस्किट्स भी बना सकते हैं। आयुष आटे को गूंथकर अलग अलग आकार भी दे सकता है और इससे उसे काफ़ी मज़ा भी आएगा। बस ये सब करने से उसे क्रिएटिविटी और मज़ा दोनों ही मिलेगा। सो मुझे भूख लगी है आयुष मुझे बिस्किट बनाओ। और आयुष को सिखाओ कि वो बिस्किट कैसे बना सकता है। आटा इसके हाथ में है। बिल्कुल, चलो आयुष को बताते हैं। सबसे पहले आयुष को आटे में थोड़ा सा मक्खन और चीनी मिलानी होगी। फिर अच्छे से गूंथकर एक मुलायम आटा बनाना होगा। उसके बाद वो आटे से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर उन्हें बॉल बनाओ। बॉल बना सकता है। फिर उन बिस्किट हाँ, बॉल बनाओ। थोड़ी देर बेक करना होगा जब तक वो सुनहरे ना हो जाए। और बस इसी तरह आयुष स्वादिष्ट बिस्किट्स बना सकता है और दोनों को मज़ा भी आएगा।
चलो हमें इस सारा प्रोसेस गा गा के बताओ और गाना सुनाओ। अरे वाह, बिल्कुल। चलो हम इसे एक मज़ेदार गाने की तरह करते हैं। तो हम कहेंगे, आटे में मिलाओ मक्खन और चीनी, गूंद लो अच्छे से बारीकी से, फिर बॉल्स बनाओ, दबा दबा कर ओवन में बेक करो सुनहरी तक। इस तरह गाते गाते आयुष बिस्किट्स बनाएगा और दोनों को मज़ा भी आएगा। चलो हाँ, पोएम में गाओ, रोटी बनाओ रोटी खिलाओ, रोटी बनाओ रोटी खिलाओ। इस तरह का कुछ नया गाना बनाओ और आयुष को सुनाओ। जरूर, चलो एक नया प्यारा सा गीत बनाते हैं। आटा गूंदो रोटी बनाओ, गरमा गरम रोटी खिलाओ, आटा गूंदो रोटी बनाओ, स्वाद से सबको लुभाओ। इस तरह आयुष को ये गीत सुनाते हुए हम उसे रोटी बनाने का मजा भी देंगे और मजे से वो रोटियां भी खाएगा। हाँ सुनाओ सुनाओ, बिल्कुल अच्छे से सुनाओ। जरूर, तो सुनो। आटा गूंदो मुलायम बनाओ, रोटी बनाओ सबको खिलाओ, गरमा गरम रोटी स्वाद में खास, सब मिलकर खाओ, सबका हो जाए पास। रोटी बनाओ मजे से सबको खिलाओ। आयुष को ये गीत सुनकर बहुत मजा आया और रोटी बनाना भी और भी मजेदार।